जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ऑप्शन का पूरा कोर्स। इस कोर्स में हम लोग क्या-क्या देखेंगे मैं देखता हूँ, मैं शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली मैंने ये कोर्स जो मैं बना रहा हूँ, 2 लोगों के हिसाब से, क्योंकि कुछ लोग होते हैं एकदम बिगिनर होते हैं जिनको सपोर्ट रजिस्टेंस समझ में नहीं आता है या फिर ऑप्शन चेन उतना समझ में नहीं आते। मैं उन लोगों के लिए काफ़ी सारे स्ट्रेटेजीज़ तो मैं अपलोड कर चुका हूँ, बट फिर भी मैं उन लोगों के लिए एक स्ट्रेटेजी दे दूँगा, जिसको यूज़ करके वो ईज़िली प्रैक्टिस कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और एक बात है कि 3000 में वो लोग ईज़िली ऑप्शन स्टार्ट कर सकते हैं। और एक ये है एडवांस लेवल, इंटरमीडिएट के लिए मैं कुछ नहीं रख रहा हूँ, मैं एडवांस लेवल के लिए रख रहा हूँ। तो एडवांस लेवल के लिए क्या-क्या स्ट्रैटेजी हो सकता है, क्या-क्या रूल्स हो सकता है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑप्शन के स्ट्रैटेजी में मैं लेके आ रहा हूँ कि इंट्राडे स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजीज एंड इसका जो कॉन्सेप्ट है, तो देख लेते हैं कंटेंट क्या है। मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं रख रहा हूँ जो मेरे ख्याल से कहीं पे नहीं बताएगा। काफ़ी प्रो रिलेटेड चीज़ें मैं लेके आ रहा हूँ, तो देखते हैं क्या-क्या मैं कंप्लीट करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। कोई भी स्ट्रैटेजी फॉलो करने से पहले उसके बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में हमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। मेन प्रॉब्लम होता है कि चार्ट में कैसे हम लोग इम्पोर्टेंट लेवल मार्क्स करें, ये काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं रहता है। ये हमें पता ही नहीं होता है कि इम्पोर्टेंस लेवल होता क्या है, तो उसके बारे में मैं डीपली जाऊँगा, क्योंकि एक चीज़ देखिए, अगर आप प्राइस एक्शन पे ट्रेड कर रहे हो, फिर आपको इम्पोर्टेंस लेवल के बारे में ज़रूरी नॉलेज होना चाहिए। सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस 2 लाइन या 2 लकीरें खींचने से नहीं होता, या फिर मूविंग एवरेज आरएसआई प्लॉट करने से नहीं होता है, फेल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ हमको जानना ज़रूरी है, इम्पोर्टेंस लेवल होता क्या है? क्योंकि आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, फिर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है हर एक लेवल के बारे में जानकारी जानना, नॉलेज रखना ज़रूरी होता है। पोजिशनल ट्रेडिंग आप नहीं कर रहे हो, फिर यहाँ पे कोई भी गलती का गुंजाइश होना नहीं चाहिए। सेकंड थिंग ये होना चाहिए कि फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेकआउट फॉल्स हो रहा है, फेक आउट हो रहा है, कैसे पता करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंट्राडे में ऐसे ट्रैप किया जाता है, ये आपको भी पता है। तो हम देखेंगे कि कैसे ब्रेकआउट रियल होता है, कैसे फॉल्स ब्रेकआउट होता है, प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ हम देखेंगे। मेन थिंग वो होता है स्टॉप लॉस मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। देखिए, कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आप ले लो, 40% एक्यूरेसी, मैं बार-बार बोलता हूँ, 40%, 50%, 60% अगर एक्यूरेसी है, डज़न्ट केयर, आपको प्रॉफिटेबल बना देगा। बट स्टॉप लॉस मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, लॉट मैनेजमेंट नहीं है, आप 100% एक्यूरेसी स्ट्रैटेजी से भी कुछ नहीं कर सकते। भले ही 100% एक्यूरेसी होता नहीं है, चीज़ों को दिमाग में रखिए। कोई भी स्ट्रैटेजीज़ आज तक नहीं बना जो आपको 100% एक्यूरेसी देगा। अगर कोई बोलता है कि 80% एक्यूरेसी है, फिर भी मुझे डाउट होता है। ठीक है? आपको भी पता है कि आप लोग 100 ट्रेड लोगे तो कितना ट्रेड है कि आपका 80% सक्सेस होगा। बट डज़न्ट मैटर, अपने को ये मालूम होना चाहिए कि मेरा जो लॉस है वो एक लिमिट तक रहे, उससे ज़्यादा मैं होने नहीं दूँगा। अगर मैं ₹100 कमा रहा हूँ, तो मैं मैक्स टू मैक्स मैं ₹10 मैं लूज़ करूँगा, उससे ज़्यादा नहीं। बदले में मुझे ₹90 चाहिए। तो ये सारी चीज़ आगे डिस्कस करेंगे। और क्या डिस्कस करेंगे? देखिए, एक वीडियो में तो पॉसिबल नहीं, मैं पार्ट बाय पार्ट बनाते जाऊँगा। मैं एक्चुअली मैं काफ़ी बिज़ी होता हूँ, तो जिस वजह से मेरे पास मैं इतना फ्रीक्वेंटली वीडियो नहीं डाल पाता हूँ। कोशिश करता हूँ कि हर हफ्ते में एक-एक करके वीडियो दूँ, क्योंकि मुझे ऑफ़िस भी जाना होता है, ट्रेडिंग भी करना होता है, पोजिशनल ट्रेडिंग भी मुझे मैनेज करना होता है। तो काफ़ी सारे काम है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को वीडियो देने के लिए। तो क्या है, तो एक तो हमें लेवल्स के बारे में ज़रूरी है, क्योंकि ये लेवल से आपका डिसाइड करेगा कि आपका ट्रेड प्लान कल क्या होगा। और एक चीज़ याद रखिए, लेवल्स आज बनाओगे तभी जाके आप कल कल ट्रेड करोगे। ऐसा नहीं कि लाइव मार्केट में बैठ के आप लेवल्स बना रहे हो, फिर तो भाई उसका कोई मतलब नहीं है। आप इतना इंट्राडे में कितना प्रेशर लोगे। बट ऐसा मैं कुछ आपको सेटअप में देने वाला हूँ, तो उस हिसाब से आप कल रात को प्लान कर पाओगे कि आप बाई साइड में जाओगे या सेल साइड में जाओगे, या फिर आप न्यूट्रल रहोगे। या आपको पिछले दिन रात को ही डिसाइड करना पड़ेगा, उस बारे में मैं आपको बताऊंगा। काफ़ी सारे मैं करीब लाऊँगा, काफ़ी सारे आई थिंक मैं कितना स्ट्रैटेजीज़ ला रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि 10 प्लस स्ट्रैटेजीज़ लाने के लिए, क्योंकि देखिए मार्केट हर रोज़ सेम टाइप का काम नहीं करता, तो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ होना चाहिए। बट स्टार्टिंग में आप एक और तो यूज़ करो, अगर आप एडवांस लेवल में जाओ, फिर हालाँकि मैंने ये जो स्ट्रैटेजीज़ ला रहा हूँ, ये एडवांस लेवल के लिए मैं कोर्स ला रहा हूँ, तो 10 प्लस स्ट्रैटेजीज़ मैं दूँगा।
तो आजकल मैं देख रहा हूँ कि मार्केट में आप लोगों को ये पता है कि मार्केट मैक्सिमम गैप अप होता है, तो गैप का भी काफी सारे रूल्स होते हैं, कंटिन्यूएशन प्रोसेस चलता है, कभी फीलिंग चलता है, तो इसको कैसे ट्रेड किया जाए प्राइस एक्शन के थ्रू विदाउट इंडिकेटर, वो हम देखेंगे। सीपीआर बेस एक स्ट्रेटेजीज मैं दूंगा कि सीपीआर बेस 2 या 3 में स्ट्रेटेजीज दूंगा कि वो जो लोग सीपीआर यूज करते हैं या फिर भले ही नहीं करते, आप सीपीआर को यूज कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एक है क्योंकि ये लीडिंग इंडिकेटर है, आपको याद रखना पड़ेगा। मूविंग एवरेज, आरएसआई, मैकडी सब आपका लैगिंग इंडिकेटर है, बट सीपीआर एक ऐसा है कि आपका अगर मॉर्निंग में अगर जो लेवल दिखाएगा दिन भर वही रहेगा। ऐसा नहीं कि पहले प्राइस चला जाएगा उसके बाद इंडिकेटर बनेगा, ऐसा नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बेसिस पे भी मैं आपको ट्रेड दूंगा। नेक्स्ट मूविंग एवरेज। हाँ, मूविंग एवरेज क्या है, किसी ट्रेंड, अगर ट्रेंडिंग मार्केट ऑलरेडी ट्रेंडिंग है, उस ट्रेंड को राइड करने के लिए मूविंग एवरेज वेस्ट होता है, बस यही एक इंडिकेटर यूज करेंगे। ओके, सो वही चीज मैं नेक्स्ट टाइम भी मैंने वही लिखा, कैसे ट्रेंड को राइड किया जाता है उसके बारे में बताऊंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है, कब आपको ट्रेड नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि आप 4 दिन जो पैसा कमाते हो, आप एक दिन में गवा देते हो। तो कब नहीं करना है, देखिए, ये कोई लाइव मेंटरशिप नहीं है, या फिर मैं आपको नहीं देख रहा हूँ, या फिर मैं आपको कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ। कंट्रोल तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, आपको रूल्स फॉलो करना पड़ेगा अगर आपको लंबे टाइम तक टिकना है, नहीं तो दी एंड, कोई मतलब नहीं बनता है पैसा बर्बाद करके। डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन, अब ये वर्ड अब सुनते रहोगे तो बनना है आपको। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या है देख लेते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। ओके, एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी मैं दूंगा फॉर बैंक निफ्टी के लिए, 1 मिनट टाइम फ्रेम स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है। जो लोग क्विक मनी मैनेजमेंट कर सकते हैं, क्विक ट्रेड ले सकते हैं, क्विक एग्जिट कर सकते हैं, 1 मिनट के लिए आपको बहुत फास्ट होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फास्ट होना पड़ेगा। आपका एक्यूरेसी लेवल उस हिसाब से होना चाहिए, आपका माइंड मशीन की तरह होना चाहिए, तब जाके आप स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज कर पाओगे। ओके, ऑप्शन रिलेटेड कुछ थियोरी के बारे में हम जानेंगे, कुछ रूल्स के बारे में हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट क्या है, अभी आज के लिए मेरा जो प्लान है वो मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ। देखिए, हम लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम के बारे में बात करेंगे, जो मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा वो निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी के बारे में होगा। ओके, सो इस डिटेल्स के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो चलते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।